भी रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसका फ्लक्स बताने, निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स क्या हुआ, दो पृष्ठ हैं इसमें, देखो एक तो पृष्ठ ये समतल पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ है। तो जितना समतल पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स होगा उतने ही वक्र पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा। तो निर्गत फ्लक्स को निकलने वाला फ्लक्स बोलते हैं। तो फाई समतल वाला पृष्ठ से होगा, समतल वो होगा माइनस के ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो कल आपको बताया भी था। और जो निर्गत होगा पाई जो कर्व होगा यानी पृष्ठ, यानी वक्रीय जो पृष्ठ होगा, वक्रीय पृष्ठ, इसका कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा पर धनात्मक होगा, बस के ई इंटू पाई आर स्क्वायर। और कुल निर्गत फ्लक्स 0 होगा। ये कल सिखाया था, मैं कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप बाकी बच्चे आए नहीं तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए आप। एक तो ये प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न नोट कर लीजिए आप, इसका अगला प्रश्न नोट कर लीजिए जब तक मैं कि बाकी बच्चे नहीं आए तो मैं क्वेश्चन नहीं करा देता हूँ। एक और क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। यस सर। निर्गत फ्लक्स होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, धनात्मक होगा। अगला प्रश्न ये है, कोई हमने इस तरह का सरफेस दिखाया है, तो इस तरह का सरफेस दिखाया कोई, और यहाँ पर धनावेश दे दिया, इसमें धनावेश है पूरा। यस सर। और ये ऐसे इस तरह से धनावेश दे दिया इसको, ठीक है। और इसमें Yes, कहा sir. गया है कि ये एक विलगित आवेशित चालक है, ए पर वैद्युत फ्लक्स का मान, ए पॉइंट आपका इधर है, ए इधर है, और बी पॉइंट आपका इधर है, और सी पॉइंट आपका इधर है। तो कह रहा है ए पर विभव का मान जो है बी है, और बी पर जो विभव इस पॉइंट पे विभव बी भी है, इस पॉइंट पे जो विभव है बी सी है, ठीक है। ए बी सी पर विभव दे रखे हैं, ए बी बी सी। तो आपको बता रहे पहला ऑप्शन है बी ए बराबर बी बराबर बी सी, सेकेंड ऑप्शन है बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन बी सी, थर्ड ऑप्शन है बी ए लेस देन बी लेस देन बी सी, फोर्थ ऑप्शन है बी ए बराबर बी बराबर बी सी इज इक्वल टू 0। इन चार ऑप्शंस में बताओ आंसर कौन सा होगा। इन चार आंसर में क्वेश्चंस में ऑप्शंस में एक आंसर है, तो कौन सा आंसर होगा इसका। इनमें से आंसर जो होगा बेटा, सबसे बढ़िया आंसर होगा इसका ए, पहला वाला आंसर होगा। बोलो क्यों, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट। देखो जो कोई भी चालक गोला होता है ना, उसका जो पृष्ठ होता है वो समविभुई होता है, लिख लीजिए जरा। चालक गोला जो होता है ना, उसका पृष्ठ जो होता है वो समविभुई होता है। तो हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, सेम होगा, चाहे ए पॉइंट पे, चाहे बी पॉइंट पे, चाहे सी पॉइंट, और कहीं भी पॉइंट ले लेते, कोई भी पॉइंट। मैं अगर वीडियो खोल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें आसानी रहेगी आपको, क्योंकि एक ही बच्चा आया तो कम से कम वीडियो तो ऑन कर ही सकता है ना। थोड़ा पढ़ाने में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, हवा को पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो ऑडियो नहीं आ रही है तो कम से कम वीडियो तो आए, हम एक बात से थोड़ा फीलिंग तो आए जैसे पढ़ाने वाली, है ना। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये इस तरह का पृष्ठ है तो इस वाले पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। कोई भी चालक गोला, लिख लो जरा, कोई भी चालक गोला अगर आवेशित है, कोई भी चालक गोला अगर आवेशित है तो यह समविभवी पृष्ठ कहलाता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तो समविभवी पृष्ठ कहलाता है, तो इसका मान उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बी ए बराबर बी बराबर बी सी। अगला प्रश्न हटा दो प्रश्न इसको मैं। यस सर।
एक और प्रश्न जरा नोट कर लीजिए, 49 क्वेश्चन है। आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आवेश Q है कोई, यहाँ पर कोई आवेश Q रखा हुआ है और ये गोला है, ये गोला दे रखा है, आवेश यहाँ पे रखा हुआ है Q प्लस Q, आवेश यहाँ रखा हुआ है और ये गोला है। ये आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश, ये बिंदु A दे रखा है। पूरा प्रश्न लिख लीजिए, आवेश Q से, लिखो आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश A से B, ये B पॉइंट इधर है, A से B एक अन्य आवेश को A से B, A से C और A से C, C पॉइंट इधर है, A से C और D पॉइंट इधर है, D पॉइंट इधर है, A से D और E पॉइंट इधर है और A से E, यानी कितने रास्ते, 1 2 3 4, चार पाथ से। क्वेश्चन जरा समझना, जरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारी तरह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो जरा ध्यान देना, ये प्लस Q चार्ज है और इस प्लस Q चार्ज के चारों तरफ क्या है, आवेशित गोला है ये। और अगर हम दूसरे कोई चार्ज को A से B ले जाए या A से C ले जाए या A से D ले जाए, A से E, तो कह रहा है कि किया गया कार्य जो है वो बताना है। पहला है पथ AB के अनुदिश, AB के अनुदिश, अनुदिश मतलब तरफ, अनुदिश को मतलब होता है तरफ, न्यूनतम होगा, कह रहा है न्यूनतम। दूसरा ऑप्शन में कह रहे हैं पथ AD के अनुदिश न्यूनतम। तीसरा उत्तर है पथ AE के अनुदिश मतलब तरफ, अनुदिश न्यूनतम। चारों उत्तर है, सभी पथों के लिए शून्य, सभी पथों के लिए शून्य, सभी पथों के लिए शून्य। तो इसका उत्तर आपको पता है, इसका उत्तर पता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी मैंने इसके पहले एक प्रश्न बताया था, अगर आपको एक बात पता चल गई और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी गोली पृष्ठ होता है, चालक गोली पृष्ठ, उसका हर एक बिंदु का विभव क्या होता है, समविभव होता है ना। तो जो A का विभव होगा वही B का विभव होगा, वही C का विभव होगा, वही D का होगा, वही E का विभव होगा। तो कार्य और वर्कडन में हमने एक रिलेशन लिखवाया था, याद करो, वर्कडन बराबर है चार्ज आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, वर्ग बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो बताओ A से B जाओगे तो विभवांतर क्या आएगा, 0, जो A का विभव होगा वही B का विभव होगा। तो वर्ग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर A से B के लिए Q, और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा BA माइनस BA, क्योंकि जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा, तो शून्य हो जाएगा। ऐसे ही A से D में जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, ऐसे ही हम A से B जाएंगे तो शून्य, ऐसे ही हम A से E जाएंगे तो शून्य। तो उत्तर ये आएगा चौथा। समझ आया? ये याद रखना, ये मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये पेपर में आएंगे तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने क्लास अटेंड करी होगी। अरे बोलो ना, yes, तो हटा दो,
हटा दो इसको, नोट कर लिया, ये बात जरूर नोट कर लेना, ये वाली। ओके, हटा दो। नेक्स्ट प्रश्न, आप आगे बच्चों को डांटना जरा, क्लास में टाइम से क्यों नहीं अटेंड करी, कहाँ घूम रहे हैं आज। एक मिनट। एक और है क्लास, बच्ची आई है, और एक और आई है बच्ची, क्या कह रही है? पता नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? आप फोन करके मुझे बता सकती हो, फोन से बात करके बता सकती हो। इसी फोन से ज्वाइन कर रखा है, जिस फोन से आप क्लास ले रही, उसी से ज्वाइन कर रखा है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। इसमें देखो, तीन समान आवेश, तीन समान आवेश, तीन समान आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, के तीनों कोनों पर, तीनों कोनों पर, तीनों कोनों पर स्थित है, स्थित है, तो इस निकाय की, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो करिए जरा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको। पहले तो त्रिभुज बनाओ और हर एक पे समान आवेश दे रखें, Q Q Q, सभी की लंबाई क्या L है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक का कितना होगा, KQ/L, KQ²/L, इन दोनों का KQ²/L, और इन दोनों का भी KQ²/L। ऐसा तीन ऐसे एक जैसे आएंगे, और इसका भी KQ²/L। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, EKQ²/L लिख सकता हूँ। ओके, समझ आ गया, बहुत अच्छी कर देंगे, ठीक है। तो बस मान रखो और आंसर निकालो इसके। मैं वो दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। भुजा 10 सेंटीमीटर है और आवेश का मान 10 माइक्रोकूलम है। आवेश का मान 10 माइक्रोकूलम दे रखा है और भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मैं अलग से लिख देता हूँ, आवेश का जो मान दिया है वो 10 माइक्रोकूलम और भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। 100 से भाग कर देंगे। अब हम इसका मान रखेंगे तो U कितना हो जाएगा, सिस्टम का K का मान होता है 9 × 10⁹ और Q का मान हो जाएगा 10 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। Q1 Q2 होता है ना, फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R। Q1 Q2 जो है वो Q है अपॉन R का मान कितना है 0.1। इसको सॉल्व करो जरा, आंसर आ जाएगा इससे। ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें, वो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूँ।
ऑप्शन लिख रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है अनंत, तीसरा ऑप्शन दिया है 27 जूल और चौथा ऑप्शन दे रखा है 100 जूल। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 4। इसको सॉल्व कर लो। कोई नहीं आ रहा है क्या? समबाहु त्रिभुज दे रखा है। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणा 10 की घात 9। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 की घात -5 का तो -10 हो जाएगा। अब उत्तर तो एक भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें गलत है, कुछ ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन गलत दे रखा है इसका। 900 जूल तो नहीं आ रहा है, 900 जूल जरा चेक कर दो। ये पॉइंट मुझे लगता है 900 होना चाहिए, 900 100 ना होगा, 900 होना चाहिए। चेक करते हैं यहां से कितना आएगा -1, 900 भी नहीं आएगा। इसको मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। तीन समान आवेश प्रत्येक समबाहु के तीनों कोण पर स्थित है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो यही होगी जो हमने निकाली है। तो इसका कितना हो जाएगा? 10 की घात -1 कट जाएगा, 9 आएगा, 9 जूल आएगा इसका। ये गलत दिया है आंसर, इसको सही कर लीजिए। ये अनंत की जगह 9 जूल आएगा, 9 जूल। यहाँ 100 लिख दो तो आंसर 9 जूल सही आएगा, अनंत नहीं है, 9 जूल आएगा। चेक करो 9 जूल आ रहा है क्या? 9 जूल आएगा। उत्तर गलत दे रखे हैं। एक और लिख लो, समविभव पृष्ठ एवं वैद्युत क्षेत्र के मध्य, समविभव पृष्ठ एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला उत्तर है 0, दूसरा है 30 अंश, तीसरा है 60 अंश, चौथा है 90 अंश। तो आंसर कौन सा होगा? गलत, ये होगा। समविभव पृष्ठ जो होता है उसके लंबवत, जैसे यहाँ पे अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूं, इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि इसके लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो विभव पृष्ठ के लंबवत। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्षेत्र की तीव्रता यहाँ इसके लंबवत हो जाएगी। समविभव एक रूल है, लिख लीजिए जरा। समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, वैद्युत क्षेत्र का जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आंसर आएगा 4। ये चारों के ये जितने भी क्वेश्चंस करा दिए, अभी कितने क्वेश्चंस करा दिए? क्या आप मुझे बता सकते हो कितने क्वेश्चंस करा दिए? 4 करा दिए। अभी 2 क्वेश्चन और देख लो फटाफट, ठीक है? और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटा दूं मैं? द्विध्रुवी आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण को क्या बोलते हैं? पी वेक्टर। विद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण पी वेक्टर के
के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, उसकी अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर r दूरी पर, r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु पर, बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता होती है। पहला उत्तर है 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब। सेकंड उत्तर दे रखा है 1/4πε0 2p इंटू r क्यूब। थर्ड ऑप्शन है p r क्यूब अपॉन 4πε0। फोर्थ ऑप्शन दिया है p अपॉन 4πε0 r क्यूब। इनमें से उत्तर कौन सा होगा? बहुत पास पास उत्तर दे रखे हैं। दूसरा गलत है, ये होगा। आपने इसका मतलब प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, ये होगा। आपको लिखवाया भी रिजल्ट याद करो, ये भी तो यही तो बताया था, अक्षीय स्थितिकरण। हाँ, तो ये आ जाएगा 1/4 लिख लो प्रश्न इसको पूरा। प्रश्न पे ध्यान दिया करो बेटा। एक प्रश्न और लिखो। ए भुजा के वक्र के केंद्र से ठीक, हटा दो इसको बेटा। ए भुजा के वक्र के केंद्र से ठीक, ए भुजा के वक्र के केंद्र से ठीक, ए भुजा के वक्र के केंद्र से ठीक, केंद्र से ठीक, ए भुजा के केंद्र से ठीक a/2 दूरी पर, a/2 दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, स्थित बिंदु भुजा वक्र, ए वर्ग के केंद्र से ठीक a/2 दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु पर आवेश, आवेश क्यों रखा है, रखा है, आवेश क्यों रखा है? वक्र से गुजरने वाला फ्लक्स का मान बताओ। तो वक्र से, वक्र से या वर्ग से, सॉरी वर्ग से गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स क्या, यानी वो कह रहे हैं कि वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दिया है और वर्ग का भुजा कितनी है, वर्ग की जो भुजा है वो a दे रखी है, a, और उससे a/2 दूरी पर, उसके तल के लंबवत a/2 दूरी पर एक यहाँ आवेश रखा है q। तो इस आवेश से कुल कितना फ्लक्स गुजर, इस आवेश के कारण जो कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये आवेश का फ्लक्स चारों दिशा में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताना है। इसका तरीका ये है बेटा, मैं बता रहा हूँ इसका तरीका क्या होगा, इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ।
प्लस गुजरने वाला वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नॉट। अब आंसर क्यों होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, बताता हूँ। पहले इस आवेश को बंद करने के लिए हमें इसी तरह की 6 वर्ग लेने पड़ेंगे। ये क्यू आवेश दे रखा है यहाँ पर, इस तरह को बंद करने के लिए हमें 6 तल लेने पड़ेंगे। 6 तल, जब 6 बराबर तल लेंगे, ये वाला जो तल हमें दिया हुआ था, ये वाला तल दिया था हमें, ये आवेश कितने दूरी पे रखा है, यहाँ से a/2 दूरी पे रखा है, ये वाला a/2 दूरी है। तो अगर हमें इसको बंद करना है तो ऐसे ऐसे तल कितने लेने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया और 5 और लेने पड़ेंगे। तो कुल कितने तल हो गए, 6 तल हो गए। तो 6 तल से 6 तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तल से कितना हो जाएगा, इसका 1/6, एक तल से, एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 तल से, क्योंकि सी का सवाल हो गया। तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है। तो आज के लिए आप भी इतनी रखते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं और मैं शेयर कर दूंगा। कल की जो टाइमिंग मैं बता देता हूँ, कल की टाइमिंग, हम कल स्कूल जा रहे हो, आप लोग स्कूल जा रहे हो कल? अच्छा, तो स्कूल से, तो कल एक काम करते हैं, कल का टाइमिंग फिर यही रखेंगे, 9 बजे ही रखेंगे, ठीक है? और सभी को बोल देना क्लास अटेंड करें। सर नाराज हो रहे थे, कह देना ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, और कह देना क्लास अटेंड नहीं करेंगे ना तो फिर ये अच्छा नहीं है। अब अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, अपने ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है? क्लास अटेंड करिए। ये बताइए, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वैसे ही तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में ही तो पढ़ा रहे हैं, और आपसे सीधे मुंह से देख आमने सामने बात तो कर रहे हैं, है ना? तो ये ऑफलाइन जैसा ही तो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अभी फर्क थोड़ी है। हम बात कर रहे हैं, बस आज कोई आवाज नहीं आ रही, हो सकता है सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? चलो बेटा, गुड नाइट फिर है, ठीक, चलो, ओके बाय, गुड डे, टेक केयर।